हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को BEGG 173 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, जिसका कोर्स नेम है एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन। इसमें बेसिकली राइटिंग कंपोजिशन से रिलेटेड है, रिपोर्ट वगैरह है। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपीराइट लॉ क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये ऑलमोस्ट सारे असाइनमेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ रखे हैं। इसलिए मैंने सोचा ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले कवर अप करती हूँ, उसके बाद में अलग अलग क्वेश्चंस अपलोड करूँगी इस कोड के। इस कोड से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम BEGG 173 पे बनाओ आप। सॉरी। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉपीराइट लॉ एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ राइटर ऑफ एकेडमिक एसेस टू बी अवेयर ऑफ कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। Copyright grants the owner the ability to protect her or his own work against illegal uses. Copyright क्या करता है, किसी भी ओनर को ये अथॉरिटी देता है कि वो अपनी जो राइटिंग्स है, अपना जो काम है, उसको किसी भी इलीगल यूज से बचा सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके, एज वेल एज द डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क। और कोई उसे डुप्लीकेट वे में यूज़ ना कर सके। जैसे मेरी राइटिंग है, मेरा कुछ क्रिएशन है और उसे कोई और यूज़ ना कर सके, इसका आपको देता है प्रोटेक्शन। एनी अनलॉफुल एक्ट कमिटेड बाय अनदर ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिगार्डेड एज कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट। अगर किसी ने भी अनलॉफुल तरीके से किसी का वर्क, किसी का क्रिएशन को अगर कॉपी करता है, उसे डुप्लीकेट बना देता है, तो ये इन्फ्रिजमेंट में आता है, मतलब पायरेसी। ये इस तरह एक तरह का स्टीलिंग हो गया और ये एक क्राइम माना जाता है। अभी देखेंगे इसके इम्पोर्टेंस क्या है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ एन ऑथर एकेडमिक रिसर्चर्स वर्क बाय गिविंग द ऑरिजिनेटर ऑफ द वर्क द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अनलाइसेंस्ड और अनक्रेडिटेड यूजेज। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है हमारे किसी भी ऑथर्स के, एकेडमिक्स के, रिसर्चर्स के वर्क को, उसे एबिलिटी देता है, उसे अनलाइसेंस्ड वे में उसका कोई यूज़ ना कर सके, उसमें हेल्प करता है। अ कॉपीराइट ओनर हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ द वर्क एंड मेक मनी फ्रॉम इट। एक कॉपीराइट ओनर को इतना राइट होता है कि वो अपने काम का इस तरह से इस्तेमाल कर सके जिससे वो पैसे भी अर्न कर सके। लाइक ऑल द थिंग्स दैट आर क्रिएटेड, क्रिएशंस नीड सपोर्ट। विदाउट कॉपीराइट क्रिएटर्स वुड बी लेस encouraged to publish and share their ideas with the world। इसलिए ये अथॉरिटी मिलती है इनको, इसको इलीगल माना जाता है अगर किसी ने इसको कॉपी कर लिया तो। क्योंकि अगर मान लो किसी ने बहुत मेहनत करके कोई काम किया है और उसे कोई दूसरा छुड़ा ले, तो ये फिर जो क्रिएटर्स है वो इस तरह की चीज़ें क्रिएट नहीं करेंगे कि हमारी चीज़ों की वैल्यू नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ और उसे कोई और छुड़ा ले रहा है। इस तरह से वो लेस इनकरेज्ड होंगे। When creators bring things into fruition, that is a time and chance for others to advance, evolve and get inspired to do things। जैसे कोई क्रिएटर्स कोई चीज़ क्रिएट करता है तो इससे हमें इंस्पायर होना चाहिए और खुद की चीज़ों को क्रिएट करना चाहिए। दैट ऐड वैल्यू टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड, बट विदाउट सपोर्ट, दैट बीइंग अ कॉपीराइट सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल एंड ऑनरशिप। लाइक एक तरह का क्या है, ये कंट्रोल है, ऑनरशिप है कि मेरी जो चीज़ है उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड वुड नेवर स्टेप अप टू द गिव सपोर्ट टू द क्रिएटिव्स, सो दे वुड कंटिन्यू एडिंग वैल्यू टू सोसाइटी कलेक्टिवली। अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, उनकी चीज़ों को और चोरी नहीं करेंगे, स्टील नहीं करेंगे या किसी इलीगल वे में यूज़ नहीं करेंगे, तो वो और इनकरेज होंगे और चीज़ें अच्छी से अच्छी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इट्स नॉट दैट पीपल वुड नॉट सपोर्ट अदर्स इन देयर इंडिविजुअल्स, इट्स जस्ट दैट पीपल आर क्विक टू टेक एंड रन अवे। ऐसा नहीं है कि किसी की मेहनत को कोई सराहना नहीं देता है, बट क्या करते हैं आज के टाइम के लोग, मेहनत नहीं करना चाहता, किसी ने कुछ क्रिएट किया उसको क्या करेंगे, चुराकर खुद पब्लिश कर देंगे और उसे क्रेडिट भी नहीं देंगे कि हाँ ये किसने लिखा है, किसने किया है, किसका ये मेहनत है, किसका वर्क है, कुछ नहीं क्रेडिट देते हैं। यूजिंग समवन्स कॉपीराइट इज स्टीलिंग, यू आर स्टीलिंग देयर आइडियाज़, ट्रेनिंग, एजुकेशन, हार्ड वर्क, इंस्पिरेशन एंड देयर इनकम। आप अगर किसी की चीज़ों को चोरी करते हो, कॉपीराइट की हुई चीज़ों को, तो आप एक स्टीलर कहलाओगे। किसी के आइडियाज़ को चोरी कर रहे हो आप, उसकी ट्रेनिंग, उसकी मेहनत, उसके एजुकेशंस को, हार्ड वर्क को,
इंस्पिरेशंस को और उसके इनकम को, क्योंकि अगर किसी ने मेहनत किया है तो अपने काम से वो अर्न भी करेगा। तो मेनली यही चीज़ें हैं, ये कॉपीराइट लॉ क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है।